हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें क्राइम टॉपिक। क्राइम क्या है? क्राइम इज एन इवल एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम एक इवल एक्ट है, एक बुरा कार्य है जिसे कि लॉ द्वारा दंडनीय माना जाता है। क्राइम इज एन इवल एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड इट इज अ प्लेग ऑफ सोसाइटी, और ये समाज में प्लेग बीमारी की तरह है। क्राइम इज एन एंटी सोशल एंड इलीगल बिहेवियर। क्राइम क्या है? क्राइम एक गैर समाजी और गैर कानूनी बिहेवियर है टू विच पेनल्टीज आर अटैच, जिसके साथ दंड जुड़े हुए हैं। क्राइम हमेशा इलीगल नेचर का होता है। इट इज ऑलवेज इलीगल इन नेचर। इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। ये गैर समाजी बिहेवियर का रूप है। दैट हैज वायोलेटेड पब्लिक सेंटिमेंट्स, जिसने पब्लिक की भावनाओं की उल्लंघना की है। एंड इट इज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट, और ये कानून द्वारा रोका जाता है। क्राइम हार्म्स टू समवन आइदर फिजिकली और मेंटली। क्राइम नुकसान करता है किसी का, या तो फिजिकली या मानसिक तौर पे। क्राइम किसी का भी नुकसान करता है, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। जैसे कि कॉजिंग फिजिकल इंजरी, शारीरिक इंजरीज देनी, शारीरिक कष्ट देने, जख्म देने। किलिंग समवन, किसी को मारना। किलिंग समवन, किसी को जान से मारना। फोर्सिबली टेकिंग अवे द वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, कीमती प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती छीन लेना, टेक अवे कर लेना। एबडक्टिंग, हथिया लेना, किडनैप कर लेना किसी के बच्चे को। ये क्राइम्स हैं। क्राइम ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को व्हाइट कॉलर क्राइम्स कहा जाता है, और committed by smugglers, terrorists, persons engaged in drug trafficking, prostitution। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो स्मगलरों द्वारा, टेररिस्ट द्वारा, पर्सन जो ड्रग्स की तस्करी में लगे हुए हैं और प्रोस्टिट्यूशन में लगे हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को वाइट कॉलर क्राइम्स भी कहा जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्मगलर्स, टेररिस्ट, पर्सन्स जो ड्रग तस्करी में लगे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में लगे हैं, और ये इन्हें प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, और एक ये सोचे समझे तरीके के साथ किए जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, गरीबी की कारण, फाइनेंशियल मजबूरी के कारण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए जाते हैं। और ये अनप्लैन्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से किए जाते हैं। इसमें कोई रैकेट कार्य नहीं करता, कोई लीडर नहीं होता। इस क्राइम को करने का कोई भी लीडर नहीं होता। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं गरीबी के कारण, फाइनेंशियल मजबूरी के कारण, और अनप्लैन्ड होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, और कोई रैकेट इनके पीछे नहीं होता, कोई लीडर इनके साथ नहीं होता, कोई लीडर इसमें नहीं होता। एग्जाम्पल: पेटी थेफ्ट्स, रॉबरी, मोलस्टेशन, डन, छोटी छोटी चोरियां, लुटेरे, लूट, रॉबरी, लूट, और मोलस्टेशन, उत्पीड़ना, किसी को शारीरिक उत्पीड़ना देना, इन ए हैफज़र्ड एंड एरेटिक मैनर, अजीब ढंग से।
तो ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। क्राइम्स की कैटेगरीज: क्राइम्स कॉग्नाइजेबल क्राइम एंड नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। दो तरह की कैटेगरी के क्राइम्स हैं। कोई भी क्राइम है, दो तरह की कैटेगरी में आते हैं, एक कॉग्नाइजेबल, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। कॉग्निजेबल क्राइम्स कौन से हैं? कॉग्निजेबल क्राइम्स को पुलिस द्वारा हैंडल किया जाता है, आर डेल्ट बाय पुलिस, इन विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट। जहां इसमें पुलिस ऑफिसर दोषी को बिना वारंट के पकड़ सकता है। पुलिस हैज ए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन। पुलिस के पास डायरेक्ट जिम्मेवारी होती है तुरंत एक्शन लेने की, कंप्लेंट मिलने पर और कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने पर तुरंत एक्शन लेने की जिम्मेवारी होती है। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स, ये पुलिस के साथ नहीं डेल्ट होते। दीज आर नॉट डेल्ट बाय पुलिस। ये पुलिस द्वारा हैंडल नहीं किए जाते जब तक मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मिलती। The police does not initiate investigation against non-cognizable crimes. पुलिस इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकती जब तक मैजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देगा। And these are usually persuaded by affected parties themselves and courts. और इन क्राइम्स को चलाया जाता है प्रभावित पार्टी द्वारा। जो पार्टी प्रभावित है वो कोर्ट में जाकर इन क्राइम्स के अगेंस्ट लड़ती है। And if it is proved that somebody has killed someone accidentally, और अगर ऐसा प्रूफ मिलता है कि किसी ने गलती से एक्सीडेंटली बिना इंटेंशन के किसी को किल किया है या बिना सोचे समझे प्लान के साथ किसी को किल किया है, तो ऐसे एक्शंस को क्राइम नहीं कहा जाता। अगर किसी ने गलती से किसी को किल किया है, ना चाहते हुए किसी को किल किया हो, तो ऐसे क्राइम को क्राइम नहीं कहा जाता। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।